हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना गुड़ के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मिठाई। इसे आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं, लेकिन खास करके गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर, एकदम से मुंह में घुल जाने वाली ये इम्यूनिटी बूस्टर मिठाई। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी वजह से शरीर में थकान सी बनी रहती है, खून की कमी है, सर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो आप इन मिठाई को डेली सुबह सुबह नाश्ते में गुनगुने दूध के साथ एक लड्डू 40 से 50 दिन खाएंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बच्चे व सभी इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन को गैस पर रखा है। 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल दिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, 1 कप यहाँ पर सूजी लेनी है। सूजी बारीक या नॉर्मल जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सूजी को हमें भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए या प्यारी सी एक खुशबू ना आने लगे। और यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैंने जो है गाय के दूध का जो घी बनता है ना, उसका इस्तेमाल किया, मतलब कि गाय का घी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ही इस रेसिपी को बनाइएगा। अभी देखिए जो सूजी है ना, हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसका जब तक ब्राउनिश कलर ना आ जाए ना, तब तक इसको भून कर रेडी करना है। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल से स्लो फ्लेम पर सूजी को भूना है, और इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा सा आ गया है, लाइट गोल्डन कलर। बस हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है और इसे गैस से नीचे उतार लेना और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है और इसमें इसको फैला देंगे, जिससे कि ये फटाफट से काम हो जाए हमारा, है ना। ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो इस तरीके से फैला देंगे ना तो फटाफट से ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 कप के लगभग भुने चने ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर छिलके वाला ही चना लिया है। आपके पास बिना छिलके वाला भुना चना है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये भुना चना होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप इसको गर्मियों में डेली खाते हैं तो वैसे तो आयरन की जो कमी होती है ना, वो तो बिल्कुल ही से आपकी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मैं आज की मिठाई इन भुने चने से बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर जो ये छिलका है ना, इसको हमें हल्के हाथों से रब करके चने को इस तरीके से निकाल लेना है, जिससे कि छिलका अलग हो जाए और चने अलग हो जाएं। वैसे तो जो ये छिलके होते हैं ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या है ना, अगर छिलके के साथ में हमने अपनी मिठाई को बनाया ना, तो उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। और कोई रीज़न नहीं है तो यहाँ पर हमें छिलकों को अलग कर लेना है। और मैंने यहाँ पे स्पाइरल जो छन्नी होती है ना, वो ले लिया है। और इस तरीके से छिलके को अलग करना बहुत ही आसान हो जाता है। और या तो आप सिंपल सूप में डालकर इनको हल्का सा फटक लेंगे ना, तो इनके छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल से आसान तरीका आपको बता दिया है। और यहाँ पर सभी चने को हमें इसी तरीके से अलग कर लेना है छिलके से। थोड़े बहुत अगर छिलके रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इन भुने चने को पीसना है। तो पीसने के लिए आप मिक्सी के जार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आराम से पीस कर रेडी हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। ये सभी चने को हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। इसी के साथ ही जो हमने सूजी को ठंडा करने के लिए रखा था ना, अब वो भी ठंडी हो चुकी है, तो पूरी सूजी भी इसमें डाल देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जब मिक्सी चलाए ना, तो सूजी पूरी तरीके से ठंडी होनी चाहिए। इसी के साथ ही फ्लेवर के लिए मैंने 3 हरी इलायची ले ली हैं, इसको ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और देखिए, इसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। तो सूजी और चना देखिए बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है। थोड़ा सा रवेदार रहेगा क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है ना, लेकिन ये बिल्कुल से स्मूथ हो गया है। इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा चने का नहीं दिख रहा है।
मिक्सी में कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी भी चीज़ को पीसते हैं ना, तो उसमें कुछ टुकड़े रह जाते हैं। तो देखने में तो ये बिल्कुल से लग रहा है कि हाँ, पाउडर फॉर्म में रेडी हो गया है, लेकिन रिस्क क्यों लेना? क्योंकि मिठाई में अगर बड़े टुकड़े आए ना, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। इसलिए यहाँ पर एक छन्नी ले ली है, और छन्नी कोशिश करिएगा बड़े छेद वाली लीजिएगा, क्योंकि बारीक जो छेद होता है ना, उसे नहीं छन कर रेडी होगा फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, बड़े छेद वाली छन्नी लीजिएगा और उससे आप इसको छान कर रेडी करिएगा। और थोड़ा सा स्पैचुला से अपने हाथ से आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, तो आराम से ये छन जाएगा। और यहाँ पर छानने के बाद अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ये टुकड़े बच रहे हैं ना, तो आप मिक्सी के जार में डालिएगा और दोबारा से इसको पीस कर रेडी कर लेना। तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो इसको साइड में कर सकते हैं या तो आप खा भी सकते हैं। अब यहाँ पर मीठे के लिए मैंने 1 कप मिश्री का पाउडर लिया है। मिश्री गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। तो मैं यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, गुड़ का भी नहीं कर रही हूँ। मिश्री का पाउडर मैंने बना कर रखा है, उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसको भी हमें छान कर ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो भी बड़े टुकड़े हों वो भी अलग हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने सेम छन्नी को ले लिया है और उसी में हम मिश्री का पाउडर डाल देंगे और इसे छान कर रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर अपनी मिठाई में कुछ क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए या तो आप मावे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मावा ऐड करने से क्या है, मिठाई की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आधा कप के लगभग मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इससे भी वही काम होगा, और मिल्क पाउडर क्या होता है, हमारे घर पर आसानी से मिल जाता है। और या तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, मावा भी नहीं है, तो आप यहाँ पर दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिठाई को आप किसी के सामने भी अगर सर्व करेंगे ना, तो भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे भुने चने से बनाकर रेडी किया है, क्योंकि हमने इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं ना, इसका टेस्ट बिल्कुल से चेंज हो जाता है, और साथ ही बहुत हेल्दी है। और तो और आपको यहाँ पर ज़्यादा गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं बिना पकाए हम इस मिठाई को बनाकर रेडी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सूजी को भून कर रख लेते हैं। तो सूजी अगर पहले से भुनी है ना, तो आप इस मिठाई को फटाफट से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए और इसकी और थोड़ा सा ताकतवर बनाने के लिए 3 चम्मच मेल्टेड घी डाल रही हूँ। तो आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी डालकर हमें अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। और घी डालने से क्या होता है, टेस्ट भी मिठाई का अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कम घी में आप इस मिठाई को बनाना चाहते हैं ना, तो आप घी को यहाँ पर टोटली स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर देखिए घी को बिल्कुल अच्छे से हाथों से की फिंगर से रगड़ रगड़ के इसमें मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग देने के लिए, क्योंकि अभी देखिए इससे ना पेड़ा बन रहा है ना ही लड्डू बन रहा है, तो इसमें एक बाइंडिंग देने के लिए मैंने आधा कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध लेकर इसमें हमें ऐड करना है और हाथों से मिक्स करते जाना है। तो जैसे कि घी नहीं डाला ना, तो दूध डाल के भी आपका काम हो जाएगा, इससे बढ़िया बाइंडिंग आ जाएगी। और यहाँ पर एक साथ ज़्यादा दूध ना डालें, क्योंकि हमने जो इसमें मिश्री का पाउडर डाला है ना, उसकी वजह से थोड़ी देर में गीला होने लगेगा। तो ज़्यादा अगर आपने डाल दिया ना, तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि गीला हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर भुने चने का पाउडर डाल सकते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ रही है। तो बस इतना ही दूध हमें इसमें मिक्स करना है। आधा कप हमने दूध लिया था ना, तो उससे देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, इतना दूध अभी बच गया, मतलब 2-3 चम्मच के लगभग दूध अभी भी बच गया है। अब मैंने हाथों को अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद घी से हल्का सा ग्रीस करना है, और छोटा छोटा पोर्शन हमें इस मिक्सचर से लेना है। अब इसके आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं और चाहें तो पेड़े भी बना सकते हैं। मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, और ये देखिए अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख कर इस तरीके से इन्हें पेड़े का शेप दे देंगे और हल्का सा चपटा कर देंगे। चपटा करने के बाद मैंने बीच में हल्का सा थंब इस तरीके से प्रेस किया है, और ये प्यारी सी डिज़ाइन हमारी बनकर आ गई है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम सभी पेड़े को बनाकर रेडी कर लेंगे।
बिना किसी सांचे, बिना चाशनी, झटपट से बनने वाली ये मिठाई खाने में स्वादिष्ट है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप सभी इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और जब भी बनाइएगा अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको सिंपल यूँ ही रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका लुक थोड़ा-सा एनहांस कर रही हूँ, जिससे कि मतलब आप अगर किसी के सामने भी सर्व करेंगे ना, तो भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो इसको थोड़ा-सा चेंज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो कोकोनट का बुरादा होता है ना, उससे इसकी थोड़ी-सी कोटिंग कर दे रही हूँ। और अगर आपके पास ये डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है ना, तो आप सिंपल जो हमने मिश्री का पाउडर बनाया था ना, उससे भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मिठाई का लुक बिल्कुल से चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही ना बिल्कुल से लाजवाब। और तो और ये खाने में इतनी सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने जैसी। तो यहाँ पर मैंने सभी पेड़ों को बनाकर रेडी कर लिया है और इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से पिस्ता को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इससे इसकी गार्निशिंग कर देंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बस देखने में लुक वाइज ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो आज की ये मिठाई की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद ज़रूर आ रही होगी। पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की आसान और यूनिक रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए। और मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल से सॉफ्ट है, एकदम से मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।